Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, your course instructor Sabir Jamal welcome you in the course of operating system, lecture number 32. So students, as you know that we have started IO systems chapter from the Silver Shards book. So we have covered some topics in this chapter relating to IO systems, interrupts, direct memory access in the last lecture. So today's agenda that we will cover about blocking and non-blocking IOs, kernel IO structure and IO protection. ठीक है, so स्टार्ट करते हैं जी। आज का लेक्चर जो है हमारा विद द एप्लीकेशन IO इंटरफेसिंग। ठीक है जी, हम इसमें ये देख रहे हैं कि हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि हमारे पास जो IO सिस्टम्स आपके पास जो हैं, जिस तरह हमारे पास अगर आप देखें कि कोई भी CPU बेस इंस्ट्रक्शन आती है जिसने एग्जीक्यूट होना है, तो हम लोग ये इस चीज को गो थ्रू कर चुके हैं कि हमारे पास जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शन, लेट्स सपोज वी हैव प्रोसेस P1 दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इन योर CPU। ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूशन के दौरान जब कंप्यूटेशन हो रही है तो CPU रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब उसके पास अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो वो बेसिकली आपके पास आपके सिस्टम में यूजर जो है आपका यूजर मोड में उस रिक्वेस्ट को जो है इन दी शेल जो है आप उसको ट्रिगर करते हैं। ठीक है, और वही आपकी रिक्वेस्ट जो है बेसिकली यूजर मोड से ट्रिगर होती है एंड दैट इज एग्जीक्यूटेड इन योर कर्नल मोड। ठीक है, कर्नल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट है जो कि आपकी उस इंस्ट्रक्शन को बेसिकली एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है जी, तो ट्रिगर होती है यूजर मोड से, एग्जीक्यूट होती है कर्नल मोड में एंड कॉम्बिनेटरली वी से इट ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइकवाइज जो आपकी इंस्ट्रक्शंस जिस तरह सीपीयू पे एग्जीक्यूट होनी है, इसी तरह ही हमारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं जब उनको उस जिस तरह P1 हमारे पास प्रोसेस है, अगर इसको सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, आप ही कहते हैं कि उसको सीपीयू की जो रिक्वेस्ट उसने जनरेट की उसको साइन हो गया। अगर वही प्रोसेस P1 आपको कोई आईओ की रिक्वेस्ट जनरेट करता है, ठीक है, तो उसी तरह उसको भी यूजर मोड में जाना है और उसको कर्नल के लिए भी आईओ की बेसिकली आईओ डिवाइस फुलफिल करने के लिए, आईओ रिक्वेस्ट फुलफिल करने के लिए, उसको आईओ साइन करने के लिए जो सिस्टम है उसके लिए भी उसको कर्नल रिक्वायर्ड है। Shells and kernels are basically parts of your operating system. ठीक है स्टूडेंट्स, we have gone through it in the detailed previous lectures. ठीक है जी, so अब यहां पे हम ये बात कर रहे हैं कि आपको आईओ की इंटरफेसिंग जब प्रोवाइड करनी है आपके सिस्टम ने, ठीक है, सो आपकी आईओ की इंटरफेसिंग प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली हो क्या रहा है, हमें पता है कि हमारे पास डिवाइस ड्राइवर जो है that is a computer program that operates or controls a particular type of device। ठीक है, तो आपका डिवाइस अब कर्नल की उसको शेल से यूजर मोड से उसको आप जो कर्नल मोड में यूजर मोड से कर्नल मोड में जो एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली वो आपको यहाँ पे उसको डिवाइस ड्राइवर की लेयर से पास होना है। ठीक है, here we have sort of डिवाइस ड्राइवर लेयर। ठीक है, ये जो डिवाइस ड्राइवर की आपकी लेयर है बेसिकली यूजर को कर्नल पे मैपिंग करने के लिए, यूजर जो आपकी एप्लीकेशन को आईओ इंटरफेसिंग दे रही है, ये डिवाइस ड्राइवर की लेयर दैट इज प्रोवाइडिंग यू एब्स्ट्रैक्शन, इट हाइड्स डिफरेंसेस अमंग आईओ कंट्रोलर्स फ्रॉम द कर्नल। ठीक है जी, बेसिकली जब आप यूजर मोड में आपने आईओ की रिक्वेस्ट जनरेट की, ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट आईओ डिवाइसेस हैं, उनके कंट्रोलर्स हैं, उन सब का एब्स्ट्रैक्शन आपके ये डिवाइस ड्राइवर लेयर प्रोवाइड कर रही है। ईच ऑपरेटिंग सिस्टम हैज इट्स ओन आईओ सबसिस्टम स्ट्रक्चर्स एंड डिवाइस ड्राइवर फ्रेमवर्क्स। ठीक है जी, डिवाइसेस may vary in different dimensions.
अब हम किस तरह से देख सकते हैं कि हम एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से किन पैरामीटर्स की बेस पर डिफर कर सकते हैं। हमारे पास सर्टेन पैरामीटर्स जिन बेसिस पर कर सकते हैं, वो पैरामीटर्स हमारे पास क्या है, उनकी एक्सेसिबिलिटी किस बेसिस पे है, ठीक है, उनकी ट्रांसफर, उनकी शेयरेबिलिटी, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि आपकी डिवाइस जो है उसका जो ट्रांसफर रेट है, ठीक है जी, दैट इज इधर कैरेक्टर स्ट्रीम और ब्लॉक बेस्ड ट्रांसफर, ठीक है। उसका एक्सेसिंग क्या है, क्या आप अपनी डिवाइस को सिक्वेंशियली एक्सेस कर सकते हैं या रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। वी हैव गॉन थ्रू बोथ दिस, ठीक है जी। किस मोड में आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं, इधर दैट इज सिक्रोनस और एसिक्रोनस, ठीक है जी। क्या आपकी डिवाइस शेयरेबल है या डेडिकेटेड टू स्पेसिफिक जो है वो फॉर स्पेसिफिक टास्क और वर्क है, ठीक है। इधर योर डिवाइस इज रीड राइट, रीड ओनली और राइट ओनली, ठीक है। होते हैं ना कि आपने उसको रीड और राइट के दोनों के राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है जी, या आपके पास सिर्फ रीड के राइट हैं और राइट के राइट्स नहीं है, ठीक है जी। आपके पास रीड नहीं की जा सकती एंड इट कैन ओनली बी मॉडिफाइड। सो ऑल दीज डिफरेंट पैरामीटर्स की बेस पे हम उसको जो है डिफर करते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंसेस जो है बेसिकली उसकी इंटरफेसिंग की बेस पे ही हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। सो इफ जो अभी हमने जो डायग्राम यहाँ पे बनाई है, जिसे हम यूजर मोड से कर्नल मोड पे मैपिंग कर रहे हैं, इसका कोई भी रिक्वेस्ट आपके पास आती है कोई, उसी तरह अगर आप ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे हार्डवेयर लेवल पे, यूजर मोड लेवल पे आप देखें तो डिफरेंट डिवाइसेस हैं, ठीक है। ये बेसिकली सारा का सारा यूजर मोड लेवल है, जहां पे हमारे पास एसएस डिवाइसेस हैं, ठीक है। एसएस कौन सी थी, हमने देखी थी जी कि हमारे पास सीरियल अटैच एक्सक्लूसिव डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड हैं, माउस हैं या पीसीआई बसेस हैं, व्हाटसोएवर वी हैव, ऑल दीज डिवाइसेस हैव देयर ओन कंट्रोलर्स, ठीक है। हर डिवाइस का अपना कंट्रोलर है, ठीक है जी, और हर कंट्रोलर जो है फर्दर जो है वो कनेक्ट करता है विद इट्स ऑन डिवाइस ड्राइवर। हमने ये देखा कि आपकी डिवाइस को यूजर मोड में जो कर्नल पे मैपिंग हो रही है आपकी, इस हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर में जो मैपिंग हो रही है बेसिकली, वो मैपिंग किस तरह से हो रही, क्योंकि आप यूजर मोड में कोई भी डिवाइस की बेसिकली क्या हो रहा, आपने एक रिक्वेस्ट जनरेट की, ठीक है, टू एक्सेस एनी डिवाइस, ठीक है जी। आपकी तरफ से एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई, उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट होना है, फुलफिल होना है एट योर कर्नल। अब यहां पे कर्नल आईओ सिस्टम जो है आपका, वहां पे आपको उस पर्टिकुलर डिवाइस को जो आपको एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं वो हर डिवाइस का ड्राइवर है। एसएस डिवाइस ड्राइवर्स प्रोवाइडिंग या हाइडिंग द फीचर फॉर द एसएस डिवाइसेस, ठीक है। लाइकवाइज यूएसबी डिवाइस ड्राइवर हाइडिंग फॉर द यूएसबी डिवाइसेस, ठीक है। तो ये कर्नल का आईओ स्ट्रक्चर इसी तरह से है जिस तरह हम शेल की जब आप यूजर रिक्वेस्ट जनरेट करते थे, वो यूजर रिक्वेस्ट आपकी कर्नल पे जाके मैप होती थी। इट इज जस्ट लाइक दैट। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स लुक एट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट आईओ डिवाइसेस। हम किस तरह से इसको जो है वो कैटर करते हैं। सो जो हमने कुछ अभी देखे थे कि किन पैरामीटर्स की बेस पे हैं, तो उन पैरामीटर्स के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, बेसिकली उसका डाटा ट्रांसफर मोड अगर देखा जाए तो इट कैन बी ईदर कैरेक्टर और ब्लॉक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट डिफरेंट टर्मिनल्स लाइक योर मॉनिटर, योर हार्ड डिस्क, ठीक है। एक्सेस मेथड ऑफ एनी आईओ डिवाइस, ठीक है, किस तरह से उसको एक्सेस कर सकते हैं। इट कैन बी द सिक्वेंशियल और रैंडम, ठीक है। अभी जो हमने पैरामीटर्स देखे तो उसको टेबुलर फॉर्म में हम लेकर आएंगे। लाइकवाइज अगर आप अपने देखें तो आपका सीडी रोम एंड योर मोडेम कैन बी एक्सेस सिक्वेंशियली एंड रैंडमली, ठीक है जी। ट्रांसफर स्केड्यूल जो है इधर बाय बिट और कैरेक्टर,
इट कैन बी इधर सिंक्रोनस मोड में भी हो सकता है और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस मोड हमें पता है जो कि आपका ब्लॉकिंग मोड होता है, ठीक है, और एसिंक्रोनस हमें पता है जो कि आपका नॉन ब्लॉकिंग मोड होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हमारे पास हैं जी टेप एंड कीबोर्ड, ठीक है। लाइक अब शेयरिंग जो डिवाइस, अब मैं किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कैसे कंपेयर कर सकता हूँ, डिफरेंशिएट इन पैरामीटर्स की बेसिस पे, तो उसकी शेयरेबिलिटी क्या है, उसका ट्रांसफर स्केड्यूल क्या है, उसका एक्सेस मेथड क्या है, उसका ट्रांसफर मोड क्या है, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट दिस शेयरिंग, ठीक है, तो दिस शेयरिंग कैन बी इधर डेडिकेटेड और इट कैन बी शेयरेबल, ठीक है जी। इफ वी टॉक अबाउट डिवाइस स्पीड, ठीक है, किस तरह से आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, उसकी लेटेंसी कितनी है, उसका सीक टाइम, उसकी ट्रांसफर रेट, उसका डिले बिटवीन ऑपरेशंस, तो दीज कैन बी द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ एक्सपेक्ट ऑफ इट्स डिवाइस स्पीड, ठीक है। आई डायरेक्शन अगर आप देखें तो इट कैन बी द रीड ओनली, ठीक है, इट कैन बी राइट ओनली, इट कैन बी रीड राइट। लाइक आपके पता, आप कहते हैं जी ये डीवीडी, अगर आपकी सीडी है, ठीक है, आप ये कहते हैं बाहर डीवीडी, क्या ये इसको राइटेबल है, ठीक है, या सिर्फ रीडेबल है। तो ये डिफरेंट प्रैक्टिसेस की बेसिस पे जो है हम अपनी आयो को जो है एक से दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं बेसिकली, या हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। So, if now we talk about blocking and non-blocking, ठीक है जी। iOS हमने एक चीज देखी थी जो कि लास्ट टाइम अपने जब हमने सीपीयू स्केड्यूलिंग की थी तो हमने देखा था वी हैव आईओ बर्स्ट और सीपीयू बर्स्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्रोसेस P1, ठीक है जी, यहाँ पे ये इसका सिस्टम चल रहा है सीपीयू बर्स्ट, ठीक है, इट हैज वर्किंग, तो यहाँ पे इसके पास सीपीयू बर्स्ट चल रहा है, इट हैज एन आईओ रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद अगेन इसका सीपीयू बर्स्ट आ जाता है, देन आईओ रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इसका सीपीयू बर्स्ट है एंड इट हैज एन आईओ रिक्वेस्ट फॉर द सर्टेन टाइम, ठीक है। एक प्रोसेस है हमारे पास P2, जब आपके पास, ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो इसका IO चल रहा है, then for the time being it has CPU, then again IO and for some time it's CPU, different जो है वो हो सकती है हमारे पास। अब ये प्रोसेस जो है P1, if we talk about this, ठीक है, अगर हम कहें कि आप इस प्रोसेस को जब एग्जीक्यूट कर रहे थे, सीपीयू में आपके पास ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था, ठीक है, प्रोसेस P1 was executing in your CPU, ठीक है, हमारे पास CPU है and we have different IO devices over here, ठीक है। हम कहते हैं जी हमारे पास different IO devices हैं और हमारे पास CPU है, ठीक है जी। अब यहां से जब CPU execution थी, for the time being it was executed in your CPU, ठीक है। After some time we have request for IO। अब दो चीजें हैं, अगर तो इसका सीपीयू में था तो इसकी सीपीयू की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट होती रहें, ठीक है, और आईओ वाला पार्ट आप P1 का जो है वो साइमल्टेनियसली आईओ वाला पार्ट आप आईओ में ले जाएं, ठीक है। ये टाइप जो है हमारे पास, ये तो हम कह देते हैं जी कि ये नॉन ब्लॉकिंग है, यानी कि सॉर्ट ऑफ एसिंक्रोनस है, ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं कि आपके पास प्रोसेस P1 जब एग्जीक्यूट हो रहा है सीपीयू में, ठीक है, अब जैसे इसकी आईओ की रिक्वेस्ट आती है, हम उसी वक्त P1 की प्रोसेसिंग को हेल्ड करके सीपीयू को आप P2 असाइन कर देते हैं, ठीक है, देखा था ना हमने। तो ये यहाँ पे कौन सा फैक्टर चला जाता है, ब्लॉकिंग। जैसे ही हम उस पे आते हैं तो ब्लॉकिंग, उसी तरह ब्लॉकिंग हमारे पास जो है प्रोसेस सस्पेंडेड अंटिल आईओ इज कंप्लीटेड। फॉर एग्जांपल P1 इज एग्जीक्यूटिंग, ठीक है, आईओ रिक्वेस्ट आई तो आपने इसकी एग्जीक्यूशन को जो है हेल्ड कर दिया, ठीक है, एग्जीक्यूशन टर्मिनेटेड हो गई, जब आईओ फुलफिल हो गई तो फिर आपने इसकी शुरू की एग्जीक्यूशन।
उसका मतलब ये नहीं है कि अगर P1 के पास एक CPU की रिक्वेस्ट है, ठीक है, एक उसके पास IO की रिक्वेस्ट आती है, आप कहते हैं कि अगर उसके पास IO की रिक्वेस्ट आई है तो जब IO की रिक्वेस्ट जब आए तो उसको IO की डिवाइस के पास ले जाया जाए और CPU में उसकी जो एग्जीक्यूशन थी वो कंटिन्यूड रहे, ठीक है जी। अगर ऐसा नहीं हो रहा, IO रिक्वेस्ट आती है तो आप यहाँ पे उसको जो है वो CPU को आइडल रखने के बजाय P2 असाइन कर देते हैं, ठीक है जी। तो इट इज सॉर्ट ऑफ बेसिकली ब्लॉकिंग, ये ब्लॉकिंग आपके पास बन जाता है फिनोमेना, ठीक है। ब्लॉकिंग जो है दैट इज सॉर्ट ऑफ सिंक्रोनस, इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंडेबल, बट इट इज इनसफिशिएंट फॉर सम नीड्स। लाइकवाइज हमारे पास ब्लॉकिंग में अगर आप देख रहे हैं तो हम उस तरह से जो थी उसको मल्टीपल एक्सपेक्ट को नहीं रन कर सकते। नॉन ब्लॉकिंग या एसिंक्रोनस मोड कौन सा है हमारे पास, जब आपने कहा कि जो इंस्ट्रक्शन आपके पास सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा है इसका कुछ पार्ट P1 का, लेट इट बी गो, लेट इट बी एग्जीक्यूटेड ओवर देयर, हम इसका आईओ का पार्ट जो है वो आईओ में रन करने दें और जब आईओ का पार्ट कंप्लीट हो जाए तो एक कॉल के थ्रू आपके पास जो आईओ कॉल रिटर्न हो उसको बता दे कि आई एम अवेलेबल नाउ, ठीक है। तो नॉन ब्लॉकिंग एंड एसिंक्रोनस आर likely the same, in which IO call returns as much as available, ठीक है। It is implemented with multi-threading. Multi-threading किस चीज की है, IO call return की, ठीक है। आप एट अ टाइम डिफरेंट थिंग्स जो है एग्जीक्यूट कर रहे हैं, P1 के लिए ही है, आपकी प्रोसेसिंग जो हो रही है वो भी चल रही है CPU की, ठीक है, और आपका साइमल्टेनियसली आपकी IO भी जो है वो रन कर रही है। सो इट इज डिफिकल्ट टू यूज, ठीक है, एज IO सबसिस्टम सिग्नल प्रोसेस व्हेन IO इज कंप्लीटेड, ठीक है, बट इट इज मोर बेनिफिशियल फॉर सम टाइम्स, ठीक है जी। सो अगर यही हम ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग को अगर इस डायग्राम के थ्रू देखें तो आप ये देखें कि हमने ब्लॉकिंग में देखा था कि आपका जब IO रिक्वेस्ट आती है लाइक दिस, ये हम इस टाइम यहाँ पे यूजर मोड में है, ठीक है, आपका एक प्रोसेस लाइक P1 है, यहाँ पे आप देखें जब ये रिक्वेस्ट करता है प्रोसेस फॉर दी IO, ठीक है, आपने इसको IO असाइन की एंड फॉर दैट टाइम जब वो हार्डवेयर ट्रांसफर हुई, इंटरप्ट हैंडल हुआ डिवाइस ड्राइवर, उस टाइम तक आपका प्रोसेस जो है वेटिंग में चला गया। इट मीन्स ये कौन सी वाली आ गई, ये आपके पास एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉकिंग है, ठीक है। और अगर आप इसी डायग्राम के बी पार्ट में देखें तो यहां आप देख रहे हैं कि जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट आती है फॉर द IO, ठीक है जी, आप उसको रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, ठीक है, लेकिन IO उसके साथ साथ आप IO कॉल रिटर्न के साथ उसको मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम के साथ आप अपने प्रोसेस को भी एग्जीक्यूट करते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। जब आपका हार्डवेयर ट्रांसफर इंटरप्ट हैंडलर हो जाता है तो इट सेंड बैक रिक्वेस्ट टू योर कॉल्ड वन, ठीक है। तो दिस बी पार्ट इन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन ब्लॉकिंग IO और asynchronous IO, ठीक है जी। इट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन ब्लॉकिंग IO, ठीक है जी। इट इज द एग्जांपल ऑफ ब्लॉकिंग IO, ठीक है जी। नाउ लुक एट we look at the kernel IO subsystem. हमने जो कर्नल IO सबसिस्टम अभी देखा था जिसमें हमने कहा था कि यूजर की जो रिक्वेस्ट है IO डिवाइस की, ठीक है, दैट इज एग्जीक्यूटेड इन योर कर्नल, उसमें जिस तरह आपने कहा था कि CPU जो है रिक्वेस्ट दैट इज एग्जीक्यूटेड इन योर कर्नल, ठीक है, इसी तरह जो आपकी स्केड्यूलिंग है दैट इज परफॉर्म्ड बाय योर कर्नल, जहां पे हम देख रहे हैं कुछ IO रिक्वेस्ट जो है दैट इज पर डिवाइस क्यू की फॉर्म में मेंटेन हो रही है, ठीक है। कुछ रिक्वेस्ट जो है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम उनको इंस्टेड ऑफ पर डिवाइस क्यू
फेयरिंग वे में, फेयरनेस वे में सबको इक्वली करता है, और कुछ को क्वालिटी ऑफ सर्विस की बेस पे जो है इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू कॉप दिस, क्या करता है आपका सिस्टम फॉर दिस कर्नल आईओ, दिस इज बफरिंग। बफरिंग बेसिकली आपकी टेम्पररी स्टोरेज है, that is stored in memory while transferring between different devices. पर्पस क्या है, जब आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर कर रहे हैं अपना डाटा, ठीक है जी, तो उसमें ये बफरिंग हो रही है, बेसिकली इसलिए हो रही है टू कॉप विद डिवाइस स्पीड मिसमैच, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हो सकता है आपका करेक्टर की फॉर्म में लेता हो, ठीक है जी, ये हो सकता है आपका ब्लॉक फॉर्म में हो, उनके मिसमैचेस को जो है ओवरकम करने के लिए हम बफरिंग कर रहे हैं, ठीक है। टू कोप विद डिवाइस ट्रांसफर मिसमैच, ठीक है, उस मैच को भी जो हम ओवरकम करने के लिए जो है वो यूज करते हैं, ठीक है जी। ओके, दिस डायग्राम इज शोइंग यू द डिवाइस स्टेटस टेबल। बेसिकली आपका जो डाटा स्ट्रक्चर है, लाइक हम देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ आपके पास हेड्स जो आपके और टेल्स की फॉर्म में होता है, जिसमें एक क्यू होती है। तो यहाँ पे आप देखें लिस्ट है, उसका एक हेड और क्यू है, ठीक है जी। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस जो है, कीबोर्ड, लेजर प्रिंटर, माउस, डिस्क यूनिट 1 एंड डिस्क यूनिट 2, ये डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं यहाँ पे उनका स्टेटस बताया गया है। आप ये देख रहे हैं कीबोर्ड, दिस डिवाइस इज आइडल, इट मींस कि आपका इसका जो है टेल जो है दैट इज पॉइंटेड टूवर्ड्स, इसको ग्राउंड किया गया, यानी कि इसको नो फाइल या नो प्रोसेस इज एलोकेटेड फॉर आईओ रिक्वेस्ट, ठीक है, नो प्रोसेस फॉर आईओ रिक्वेस्ट, ठीक है। लेजर प्रिंटर जो है बिजी है, इसको हेड जो है बेसिकली किया गया है फॉर अ फाइल जिसका एक आईओ रिक्वेस्ट है, जिसका जो इस एड्रेस पे है, ठीक है जी। और फर्दर जो है इसके पास, लेजर प्रिंटर के पास सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, देयर इज नो मोर रिक्वेस्ट। इफ यू लुक एट माउस, इसके पास भी कोई डिवाइस की रिक्वेस्ट नहीं है, सो इट इज आल्सो ग्राउंडेड। आप चाहें तो इसको एक पास जो है रिक्वेस्ट हो सकती है। दिस यूनिट 1 इज आल्सो जो है फ्रीली अवेलेबल, वाइल दिस यूनिट 2 के पास देखें तो यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स की रिक्वेस्ट है, फाइल XXX एंड फाइल YYY, ठीक है, बोथ आर रिक्वेस्टिंग फॉर डिस्क यूनिट 2, ठीक है जी। आप देखें यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर डिस्क यूनिट 2 जो इस फाइल की है, उसके बाद इसका हेड इसकी तरफ है और इसका हेड जो है बेसिकली पॉइंट कर रहा है टूवर्ड्स एन अदर फाइल दैट इज दिस। फर्दर अगर कोई फाइल नहीं है तो उसने उसको ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है, जो कि आपको बता रहा है कि वी डोंट हैव एनी मोर रिक्वेस्ट, अदरवाइज जो है आपकी वो फाइल जो है उसको भी जो है वो रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता था, ठीक है, जो कि उसने फर्दर नहीं की। सो इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, तो ये ग्राफ बेसिकली हमें एलेबोरेट कर रहा है, दिस ग्राफ इज बिटवीन दी आपके पास डिवाइसेस और उनकी जो है इंटरफेसिंग स्पीड है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एक्स एक्सिस के अगेंस्ट देखें तो एक्स एक्सिस के अगेंस्ट हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं, ठीक है, और उन डिवाइसेस की हमारे पास जो इंटरफेसिंग स्पीड है दैट इज प्लॉटेड अगेंस्ट वाई एक्सिस। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास कीबोर्ड इज एट लीस्ट इंटरफेसिंग स्पीड जो कि सम 0.0001 जीबी में है, जबकि हमारे पास PCI जो है एक्सप्रेस दैट इज 16 GB, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 100 GB ईथरनेट जो है इट हैज 12.5 GB इंटरफेसिंग स्पीड, ठीक है। अगर आप USB की बात करें तो इट हैज 1.5 GB एंड लाइकवाइज, ठीक है। तो जितना हम देख रहे हैं कि किस तरह से डिफरेंट डिवाइसेस की आपके पास इंटरफेसिंग स्पीड्स किस तरह से मेंटेन्ड है, ठीक है। सो जो हमने आईओ कर्नल आईओ सबसिस्टम देखा है उसमें हम ये देख रहे हैं कि कर्नल आईओ सबसिस्टम को आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं विद थ्रू कैशिंग, स्पूलिंग
एंड डिवाइस रिजर्वेशन। कैशिंग क्या है? जब आपके पास इफ यू हैव लॉट्स ऑफ डाटा फॉर द इनपुटिंग, ठीक है, जब आप उसको एक्सेस कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली, ठीक है, तो सम डाटा जो है उसको जब आपके पास बार बार फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रहा है, ठीक है जी, फ्रीक्वेंटली एक्सेसिबल है, तो उसको आप कैशे कर लेते हैं सो दैट उसको फास्टेस्टली जो है विद मोर स्पीड उसको एक्सेस कर सके। सो इट इज बेसिकली फास्टर डिवाइस होल्डिंग कॉपी ऑफ डाटा। जिस चीज को आप बार बार फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हैं उसको आप अपनी कैशे में रख लेते हैं ताकि आप नेक्स्ट टाइम उसको यूजर को एक्सेस करें तो इंस्टेड ऑफ कि आप उसको पूरे प्रोसेस के थ्रू लेके जाएं थ्रू मेमोरी, आप उसको कैशे में रखा हुआ। इट ऑलवेज की टू परफॉर्मेंस, ठीक है, समटाइम्स कंबाइंड विद द बफर। अब जब आपने आउटपुट प्रोवाइड करनी होती है तो स्पूलिंग आपको जो है बेसिकली वो फीचर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो स्पूलिंग जो है बेसिकली आपके पास टेम्परेरी आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपने आउटपुट प्रोवाइड करनी है फॉर एग्जांपल प्रिंटर के पास, ठीक है, सो टेम्परेरी आपका जो डाटा होल्ड होता है, ठीक है, जो उस आउटपुट जो आपने होल्ड की हुई है दैट इज सॉर्ट ऑफ स्पूलिंग, ठीक है। If device can serve only one request at a time, for example printer जो है उस वो प्रोसेसिंग आपकी स्पूलिंग में आ जाती है, that is also captured at your kernel. Next we have device reservation. Device reservation provides exclusive access to a device. Exclusive access का मतलब है one at a time, ठीक है। इसको कैटर करने के लिए हमारे पास एलोकेशन और डीएलोकेशन और डेडलॉक के लिए सिस्टम कॉल्स हैं जिनके थ्रू हम इस चीज को जो है वो कैटर करते हैं, ठीक है। सो नाउ वी लुक एट द आईओ प्रोटेक्शन। थिंग इज दैट आपके पास डिफरेंट तरह के आईओ डिवाइसेस को एक्सेस करने की इंस्ट्रक्शंस आती हैं, राइट्स मांगे जाते हैं, डिफरेंट आईओ ऑपरेशंस होते हैं, आर ऑल लीगल or there can any illegal activity associated with it. Obviously जब यूजर इंटरफेसिंग है, डिवाइस इंटरफेसिंग आपके कर्नल के साथ है, there can be an illegal intrusion or activity from outside the world. How to protect that? जिस तरह आपके CPU रिक्वेस्ट को जो आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो we have to protect your IO as well, ठीक है। User process may accidentally or purposefully attempt to disturb normal operation with an illegal IO instruction, ठीक है। अब illegal IO instruction क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक IO पोर्ट मेमोरी लोकेशन थी जो आपने डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस को पोर्ट्स को लोकेशन असाइन की गई थी, ठीक है। इफ दैट पोर्ट लोकेशन से जो है बियॉन्ड आपकी एक्सेस देता है तो दैट इज एन इलीगल एक्टिविटी, ठीक है। ऑल IO इंस्ट्रक्शंस डिफाइंड टू बी प्रिविलेज्ड, ठीक है जी। जितने भी आईओ इंस्ट्रक्शंस हैं आपको बेसिकली क्या करना है, यू नीड देम टू बी प्रिविलेज्ड, कि उनको आप राइट एक्सेस करें। क्या आपकी एक आईओ डिवाइस है, क्या वो आईओ डिवाइस जो थी, लेट्स सपोज वी हैव अ डिवाइस ओवर हियर, ठीक है, सो कैन इट ओनली बी रीड, ठीक है, कैन इट बी ओनली राइट, or we can operate in either way, either read or either write, ठीक है। So IO must be performed with the system calls, memory mapped and IO port memory locations must be protected, ठीक है जी। memory mapped और IO locations को हमने both way में प्रोटेक्ट करना है एंड इन अ वेरी जो है बेटर वे, ठीक है। तो जिस तरह से हम अपनी यूजर रिक्वेस्ट कोई भी आती है और अपने ऑपरेशंस को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एन इलीगल एक्टिविटी, ठीक है जी। आपने देखा कि डिफरेंट प्रोसेसेस को फाइल्स को एक्सेस देते हैं, उसी तरह जब आपके पास आईओ रिक्वेस्ट आ रही है फ्रॉम एनी प्रोसेस, वी नीड टू टैकल इट एज वेल, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अगर देखें तो हमने आज के लेक्चर में अभी तक जो चीज देखी है वो हमने देखा है कि हमारे पास किन डिफरेंट बेसिस पे हम अपने लेक्चर 6 पे पैरामीटर्स पे डिफरेंट आईओ डिवाइसेस को जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इट कैन बी इधर डिफरेंट एक्सेस मेथड्स हैं
उनकी स्पीड है, शेयरेबिलिटी है, ठीक है। फिर हमने देखा कि किस तरह से हम उनको जो है एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास इधर ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग थी, ठीक है। उसमें फिर हमने फर्दर देखा कि आपके पास कर्नल आईओ सिस्टम क्या है। कर्नल आईओ सिस्टम बेसिकली आपको किस तरह से प्रोवाइड करता है कि जिस तरह से यूजर मोड से आपकी रिक्वेस्ट जाती है तो कर्नल मोड उसको किस तरह से थ्रू एंटायर योर और किस तरह से आपको जो है वो कर सकता है, ठीक है जी। उसके बाद हमने यहाँ पे जो देखा है कि किस तरह से आप आईओ को प्रोटेक्ट अपने कर सकते हैं, ठीक है। सो वी लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पे अगेन बताया जा रहा है कि जब आपके पास यूजर मोड में एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई फॉर आईओ, ठीक है, तो उस आईओ को बेसिकली जो यूजर मोड में हुई थी वहां पे डिस्पैच टू एंड, ठीक है, सिस्टम कॉल ने कर्नल मोड में डाकर डिस्पैच किया, उसको रीड आउट किया, परफॉर्म किया आईओ को, एंड थ्रू द कॉलिंग थ्रेड दैट इज रिटर्न टू योर इन दी रिटर्न कहां पे हुई है, अगेन दैट इज रिटर्न इन योर यूजर मोड, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास यूनिक्स आईओ कर्नल का स्ट्रक्चर आप देखें कि किस तरह से, अगर आप एक प्रोसेस देखें हमारे पास सिंगल यूजर प्रोसेस के लिए उसके पास उसकी फाइल डिस्क्रिप्टर में पर प्रोसेस जो है उसकी कौन कौन सी फाइल्स जो है वो ओपन है, तो डिफरेंट आईओ की डिफरेंट फाइल्स जो है वो पर प्रोसेस जो मेंटेन कर रहा है। इट कैन मेंटेन फॉर द फाइल सिस्टम, इट कैन मेंटेन फॉर द नेटवर्किंग, इट कैन मेंटेन फॉर डिफरेंट डिस्क, ठीक है। और हर फाइल सिस्टम जो है या हर आपके पास पर प्रोसेस जो ओपन फाइल, बेसिकली ओपन फाइल टेबल है और फाइल डिस्क्रिप्टर के थ्रू हम उसका जो है डिफरेंट आप जो है पैरामीटर्स के थ्रू उसके डिफरेंट तरह के रिकॉर्ड्स मेंटेन है। और उसका हमारे पास फाइल सिस्टम का है, हम वी कैन हैव डिस्क रिकॉर्ड्स, वी कैन हैव नेटवर्किंग, each have their own pointer to read and write, pointer to select and over like that, ठीक है। सो आज के लेक्चर में जो हमने देखा है स्टूडेंट्स, इसको अगर आप गो थ्रू करें, सो वी हैव गॉन थ्रू ऑल कर्नल सिस्टम्स, ठीक है, डिफरेंट उसके जो है आपके ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग आईओ स्ट्रक्चर्स, एंड फाइनली वी हैव गॉन थ्रू द आईओ प्रोटेक्शन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, ठीक है। Hopefully we will meet in the next lecture with some more topics. Take care of yourself. Thank you very much. Okay जी, अल्लाह हाफिज।